Hello guys. CA Foundation Chapter 3 Bank Reconciliation Statement. Illustration 3 से स्टार्ट करेंगे. Illustration 3 में क्या बोला है? On 31st March 2022, the bank passbook of Namrata showed the balance of 1,50,000. पासबुक की बैलेंस है, ओके, और क्रेडिट बैलेंस है. सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एज पर पासबुक 1,50,000 और कैश बुक बैलेंस भी हमें दी गई है, तो एज पर कैश बुक भी सॉल्व कर सकते हैं 1,12,050 रुपीज़. ओके, सो एज पर पासबुक स्टार्ट करते हैं. मैंने फॉर्मेट तैयार करके रखा है. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट 31 मार्च 2022, बैलेंस एज पर पासबुक 1,50,000. ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करेंगे जल्दी. ओके, फर्स्ट क्या बोला है? फर्स्ट ट्रांजेक्शन में शी इशूड द चेक अमाउंटिंग 80,000, मतलब 80,000 का चेक इशू हुआ है यहाँ पर, बट 32,000 का चेक वेर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. मतलब एज ए पेमेंट हमने 32,000 का चेक ही पासबुक में 32,000 ही डिडक्ट हुआ है और कैश बुक में 80,000 डिडक्ट हो चुके हैं. यहाँ पे एज ए पेमेंट 32,000 ही दिख रहा है पासबुक में. तो यहाँ पे सिचुएशन क्या बनी है दिखाती हूँ मैं. ये ना हमारी कैश बुक है, ये हमारी पासबुक है. ओके, कैश बुक में क्या हुआ कि कैश बुक में माइनस हो चुके हैं 80,000. मतलब जब हमने चेक इशू किया तब हमने रिकॉर्ड किया होगा ना कैश बुक में. जब हमने चेक इशू किया तब हमने रिकॉर्ड किया कि भाई 80,000 का चेक इशू हुआ है, तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया 80,000. और यहाँ पे पासबुक की बात करें तो पासबुक में प्रेजेंटेड एज ए पेमेंट 32,000, मतलब यहाँ पे एज ए 32,000 ही डिडक्ट हुए हैं, तो पासबुक पे दिखा रहा है -32,000. तो ये जो 48,000 का डिफरेंस आ रहा है उसको कवर अप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये एज़ पर पासबुक है. एज़ पर पासबुक का मतलब हम जो भी चेंजेस करेंगे ना वो पासबुक में कर सकते हैं चेंजेस, कैश बुक में चेंजेस नहीं कर सकते. तो इसको भी 80,000 के बराबर ही होना चाहिए. तो यहाँ पे और डिक्रीज़ करेंगे 48,000, तो ये दोनों सेम पेज पर आ जाएंगे. ओके, और चेंजेस हम पासबुक में कर सकते हैं, कैश बुक में नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते. ये इसके बराबर इसको करना है, तो यहाँ पे हम और माइनस कर देंगे 48,000 को. ओके, सो हम लेस कर देंगे. यहाँ पर क्वेश्चन में कितना लेस करेंगे 48,000 से? सो यहाँ पे ये लेस कर देंगे. चेक इश्यूड बट नॉट येट नॉट प्रेजेंटेड. ओके, हमने प्रेजेंट नहीं किया है. कितने का चेक है? 48,000 का बाकी है लेस करना. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है? शी रिसीव्ड द चेक ऑफ ₹5,000, मतलब 5,000 का चेक उसने रिसीव्ड किया है. रिसीव मतलब हमारी इनकम हुई, हमने रिसीव किया तो हमने कैश बुक में एंट्री डाल दी 5,000 की. तो यहाँ पे हमारे कैश बुक में प्लस हो चुका है 5,000 रुपीज़ का. ओके, बट यहाँ पे आगे क्या बोल रहे हैं? शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक बट फॉरगेट टू डिपॉजिट इन बैंक. मतलब रिकॉर्डेड इन कैश बुक में तो वो प्लस हो चुका है जो चेक रिसीव हुआ, बट यहाँ पे हमने तो डिपॉजिट ही नहीं किया, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ. और चेंजेस एज पर पासबुक कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम इसकी तरह प्लस कर देंगे तो सेम आ जाएगा. तो 5,000 प्लस कर देंगे, 5,000 को ऐड करना है यहाँ पर. चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड. चेक रिसीव तो किया बट हमने डिपॉजिट नहीं किया. कितना? 5,000 का. ओके, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड, अ चेक ऑफ 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर इन हैज़ नॉट बीन येट क्लियर्ड. ओके, देखो हमने चेक डिपॉजिट किया है 22,000 का, बट ये क्लियर नहीं हुआ है. इसका मतलब क्या कि यहाँ पर हमारा 22,000 का चेक रिसीव हो चुका है, तो कैश बुक में हमने एंट्री मार दी प्लस 22,000, बट यहाँ पे तो हमने ये डिपॉजिट ही नहीं किया है. ओके, यहाँ पे क्या नहीं, सॉरी, ये क्लियर नहीं हुआ है.
हमने डिपॉजिट किया है बट क्लियर नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है, प्लस हो चुका है, बट यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है। सो इसको भी हम प्लस कर देंगे क्योंकि एज पर पासबुक है, पासबुक में चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम 22,000 को प्लस कर देंगे। सो यहाँ पे ऐड कर देंगे 22,000 को। चेक डिपॉजिट तो किया है, चेक डिपॉजिटेड बाय हर, बट नॉट क्लियर्ड। हमने चेक क्लियर नहीं हुआ है। सो 22,000 यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके फिर नेक्स्ट क्या बोलते हैं यहाँ पे, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700 इन हर बैंक। तो डिपॉजिट किया है मिस्टर गुप्ता ने 15,700 विच हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक येट। मतलब डिपॉजिट हो गया है ना, तो डिपॉजिट किया मतलब कि यहाँ पे पासबुक में प्लस हो चुका है कितना, 15,700 का 15,700 प्लस हो चुका है, यहाँ पे क्रेडिट हो गया है पासबुक में, बट यहाँ पे हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। और देखो यहाँ पे ये बैलेंस इंक्रीज हो चुकी है, बट यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है। बट देखो एज पर पासबुक है तो जो भी चेंजेस होंगे वो पासबुक में होंगे। तो दोनों को सेम करने के लिए ये इंक्रीज्ड बैलेंस को हम फिर से डिक्रीज कर देंगे। ओके तो यहाँ पे हम लेस कर देंगे 15,700 को। अमाउंट डिपॉजिट तो की है बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितने की है, 15,700। ओके नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहे हैं, बैंक हैज़ क्रेडिटेड द इंटरेस्ट ऑफ 1,500। देखो दो ट्रांजेक्शन की यहाँ पे बात हो रही है तो दोनों बारी बारी करेंगे। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, 1,500 की बात हो रही है, 1,500 का इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, मतलब यहाँ पे प्लस हुआ है कितना, 1,500 का। ओके यहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन बन रही है कि यहाँ पे पासबुक की बैलेंस इंक्रीज हो चुकी है 1,500 से, यहाँ पे कैश बुक में कुछ नहीं हुआ है क्योंकि क्या इस पे किसके पीछे रीज़न क्या है कि ये बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है। ओके कब इंटरेस्ट क्रेडिट होगा हमें तो पता नहीं, हम पासबुक देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि भाई इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गया है, ये इंक्रीज़ हुआ है बट ये इंक्रीज़ नहीं हुआ है। तो एज़ पर पासबुक है, हम पासबुक में चेंजेस कर सकते हैं, तो पासबुक की बैलेंस को हम फिर से डिक्रीज़ कर देंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो 1,500 को हम लेस कर देंगे यहाँ पर। ओके उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 250 रुपीज़ वाइल चार्जिंग 250 रुपीज़ एज अ बैंक चार्जेस। ओके यहाँ पे 250 रुपीज़ के बैंक चार्जेस भी हुए हैं। तो यहाँ पे पासबुक में क्या है उसकी अफेक्ट होगा कि पासबुक में माइनस हुए हैं 250 रुपीज़, मतलब पासबुक की बैलेंस डिक्रीज़ हुई है 250 रुपीज़ से। बट कैश बुक में तो हमें थोड़ी ना पता है कि ये सब बैंक चार्जेस डिडक्ट होने वाले हैं। इसका मतलब कि हम पासबुक देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये बैंक चार्जेस डिडक्ट हुए हैं। तो ये बैलेंस पासबुक की डिक्रीज़ हो चुकी है बट कैश बुक की डिक्रीज़ नहीं हुई है। और हम पासबुक देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि डिक्रीज़ हुई है, और एज़ पर पासबुक है जो भी चेंजेस होंगे वो पासबुक पे होंगे। तो पासबुक की बैलेंस को हम फिर से इंक्रीज़ कर देंगे। सो दोनों सेम पेज पर आ जाएंगे। सो पासबुक की बैलेंस हम इंक्रीज कर देंगे 250 रुपीज़ से। तो ये ऐड अमाउंट में जाएंगे और हम बैंक चार्जेस $250। ओके अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। ओके फर्स्ट देखो ये 5,000, 22,000 और 250, ये हो गए 27,000। तो यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे 27,250
ओके, उसको प्लस कर देंगे 1,50,000 से, तो ये 1,50,000, तो ये हो गए 1,77,250, सो इट्स 1,77,250। ओके, फिर ये लेस अमाउंट को हम टोटल कर देंगे, तो ये लेस अमाउंट कितनी है, ये एम प्लस कर देंगे, फिर 48,000, 15,700 एंड 1500, 1,500, तो ये हो गया टोटल 65,200 का। तो ये 65,200 डिडक्ट हो जाएंगे इसमें से 1,77,250 में से, तो ये एम माइनस कर देंगे और MRC करेंगे, तो ये 1,12,050 आ गया, सो इट्स 1,12,050। सो ये हमारा जो आंसर आया है वो एस पर पास कैश बुक होना चाहिए। तो ये कौन सा है, बैलेंस एज पर कैश बुक, और क्वेश्चन में भी यही दिया गया था हमें, क्वेश्चन में ये रहा, बैलेंस एज पर कैश बुक इज़ 1,12,050 रुपीज़। सो थैंक यू।